सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य अति उदार कृपा सिंधु युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, अति ही मृदुल नागर नवल करुणा सिंधु अपार, ऐसे सील स्वभाव पर ध्रुव कीनो बलिहार, ध्रुव कीनो बलिहार। कैसे भी हम हैं, जैसे भी त्रुटियां, जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, अहेतु की कृपा से श्री युगल सरकार ने अपने मार्ग में अपने चरणों में घसीटा है। जितने भी साधन सिद्धांत आदि की चर्चाएं हैं, वह एक बार अपने को थकाने के लिए है, मन को थकाने के लिए है। ये बात आ जाए कुछ नहीं कर सकता।
बात सारी इनकी कृपा से होनी है। सारी त्रुटियां ठीक हो जाती हैं। बस जैसे जैसे इनके चरणों का भरोसा हृदय में बढ़ने लगता है, जिसे चमत्कार कहते हैं, यहां ये चमत्कार होता है। जैसे जैसे भरोसा श्री लाडली जो के चरणों का बढ़ता है, अब उसे कुछ संभालना नहीं पड़ता। सारी वृत्तियां, सारी त्रुटियां स्वतः संभलती चली जाती हैं। प्रत्येक महापुरुष को यही अनुभव हुआ, यही हर एक उपासक अनुभव करे, यही होता है। केवल प्रभु की कृपा से सब कुछ समझ जाता है। आवश्यकता बस इतनी है, हम विश्वास कर लें, अपने हृदय में विश्वास को बढ़ाते चले जाएं। कैसा विश्वास? बट विश्वास। बट की उपमा श्री गोस्वामी जी महाराज दे रहे हैं। उसकी एक विशेषता होती है, जहां से वृक्ष प्रकट हो रहा है, जब वह बढ़ता है तो उसकी टहनियाँ बहुत, देखा होगा बरगद का वृक्ष बहुत विशाल होता है। जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी जड़ नष्ट होने लगती है, क्योंकि पुराना हो रहा है। वहां से तो जड़ नष्ट हो रही है, पर डाल में से जड़ निकल के तैयार हो जाती है। ये बरगद के वृक्ष की खास बात है। देखा ना, आगे से बहुत सारे उसकी टहनियों में से निकली रहती हैं जड़ लट। इसीलिए कह रहे हैं बट विश्वास। ऐसा विश्वास हृदय में कर लो अपने आराध्य देव का। जैसे बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है या हो रहा है किसी परिस्थिति या किसी कारण से कि मेरा विश्वास जगमगा रहा है, तो ऐसे हृदय में आप तैयारी रखो, आगे से कोई ना कोई ऐसी अपने ऊपर कृपा करुणा की अनुभव वृत्ति स्मृति करो, तत्काल वहां से उस विश्वास जो डगमगा रहा है उसे संभाल लो। विश्वास टूटने ना पावे। आएंगे अवसर, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लगेगा कोई मेरा नहीं, अब क्या करूं, अंदर भी सब गड़बड़, बाहर भी ठीक नहीं, अब क्या करूं। यही विश्वास, अपना जो विश्वास बिखर रहा है उसे बटोर ले, फैलने ना दे। मेरे प्रभु हैं, सब ठीक कर देंगे। भले मैं कैसी भी परिस्थिति में पड़ा हूं, वे हैं, मेरे पास ही हैं। मुझे अपने चरणों की ओर बढ़ाने के लिए परिस्थिति उन्होंने दी है। बिखरे ना, निराश ना हो जाए। आप देखना, जहां ऐसी बात हृदय में आई तो एक अद्भुत तरंग हृदय को शीतल कर देगी। एकदम आप देखोगे जैसे जैसे तन्मयता बढ़ेगी। प्रभु हैं, अंदर देख रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं। केवल कुंती जी के लिए ही प्रभु ऐसे, कुंती जी कहती है ना प्रभु से, जब जब विपत्ति आती है तो देखते हैं सामने से आपका पीतांबर फहराता हुआ आप हमारी ओर बढ़ते आ रहे हैं। केवल वह अपने लिए नहीं कह रहे, वास्तविक ऐसा ही है। वह दिखाई देता है उसे, यदि पूर्ण तन्मय है तो सामने से, और जैसे यदि जितनी जितनी तन्मयता है प्रारंभ है तो दिखाई देता है अंदर से प्रभु मुस्कुरा रहे। उनकी मंद मुस्कुराहट समस्त हमारे हृदय के दुख को दूर कर देती है। साधन और भी सिद्धांत जो हैं सब ठीक है, सत्य है। जितना बने बने, पर सार बात तुमसे कहने, अपने हृदय के विश्वास को बटोर लो। महापुरुषों की बात है। सारी त्रुटि प्रभु की कृपा से ठीक हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। भरोसा भरोसा बस उनकी कृपा। अब कहोगे कि कैसे होगी? वास्तविक सबके ऊपर कृपा है, बस अनुभव करना प्रारंभ कर दो। मेरे ऊपर प्रभु की बहुत कृपा है। हर समय ऐसा अनुभव करो, जहां आपने कृपा का आश्रय लिया, कृपा का अनुभव करने लगे तो आप को देखा ही देगा सब संभल रहा है, सब ठीक हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सब ठीक है।
मैं बढ़ रहा हूं प्रभु की ओर। जो परिस्थितियां मुझे गिरा रही थी वे आज सब ठीक हो रही हैं। मेरे प्रभु हर तरह से मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। ऐसा विश्वास दृढ़ करके पकड़ रहे हृदय में। अगर ऐसा नहीं किया, अगर इस बात को पकड़ा नहीं, तो श्री 42 लीला जी में श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि ये मार्ग ऐसा है कि जरा सा यदि आप अविश्वास कर लोगे तो आप अपने हृदय में अनुभव करोगे कि मेरा सब छूट गया। राही के सम चलत ही होत और की ओर, कहाँ गई वृत्ति, अंतर्ध्यान हो गई। वो कह रहे हैं ये ऐसी है कि जैसे घोर झंझावात हो रही है, पर पर्वत है, वृक्ष है, अपनी जगह नहीं छोड़ते। ऐसे उपासक दृढ़ रहे अपनी उपासना में, घबराए ना, बिच बिच दुख सुख देह के होए आवे अनियास। ये आते रहेंगे बाहर से भीतर से, उपासना में चल। जैसे कल के प्रसंग में था, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है उपासक को। जैसे जैसे वो बढ़ेगा उसके मार्ग में प्रतिकूलता बिछा दी जाएगी। अब निकले कैसे? इसी से। मेरे प्रभु है ना, जो भी कर रहे हैं मंगल विधान कर रहे हैं। अमंगल कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। एक विनोद में एक संत कह रहे थे हमसे, देखो, मतलब विनोद में ही कह रहे थे, राधा वल्लभ जी के सामने जाना और ऐसे ऐसे करना, तुम हमारे एक ऐसे उखाड़ लो। वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, है ही नहीं उनके पास। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, है तुलसी प्रतीति प्रीति प्रभु मूर्ति कृपामयी है। कुछ और है ही नहीं, कृपा ही कृपा है। अब कृपा है तो अकृपा कैसे हो सकती है? अमंगल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। विश्वास बटोर ले। हमारे युगल सरकार अति उदार करुणा में है। अति ही मृदुल नागर नवल, करुणा सिंधु अपार। करुणा सिंधु अपार, पार नहीं है, थोड़ा नहीं है। ऐसे सील स्वभाव पर, जैसे जैसे जब अनुभव में आता है ना स्वभाव, उनकी कृपा अनुभव में आती है ना, तो वही ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ध्रुव कीनो बलिहार, बलिहार होने लगता है। जैसे जैसे उनकी कृपा हृदय में अनुभव होती है, उपासक बलिहार हो जाता है। कहाँ मैं, कैसी मेरी दशा, कहाँ फंसा हुआ था, मेरे प्रभु कैसे निकाल रहे हैं। बलिहारी आपकी केवल कृपा, केवल कृपा। विश्वास कर, बस कभी अपने हृदय के विश्वास को ना टूटने दे। निश्चित मानना, हो सकता है आपसे चूक ऐसी हो जाए। अनेक जन्मों की वृत्तियां हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हैं, मन है, करा सकता है, पर कभी प्रभु से दूर नहीं होना और उनके चरणों का भरोसा नहीं तोड़ना। आप स्वयं देख लेना आपको क्या हो रहा है हृदय में। पक्की हो सकती है, बड़े बड़े महापुरुषों के हृदय की बातें हैं। कई बार श्री महाराज जी कहते हैं कि सबका शुक्ल पक्ष लिखा जाता है, कृष्ण पक्ष नहीं लिखा जाता। उनके जीवन में क्या क्या प्रकाश हुआ, बस यही लिखा जाता है। लेकिन कैसी कैसी परिस्थिति, कैसी कैसी अंधकारमय उनके जीवन में रातें आई हैं, अर्थात कैसी विकट परिस्थितियां आई हैं, आंतरिक और बाह्य, उससे वही जानते हैं। उसका अनुभव केवल उन्हें है। बस तब वह कहते हैं, कृपा सिंधु में प्रभु अपार करुणा में है। भरोसा रखो, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी उनके चरणों का भरोसा मत तोड़ना, भरोसा ना छूटने पावे। हम प्रभु से दूर नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। निरंतर हमारे प्रभु हैं। जब तक ये वृत्ति है उसकी भी चिंता मत करो, यह भी वो कृपा करके ठीक कर देंगे। अब आप और हम विचार करें, क्या हमारा और आपका ही विचार था कि हम ये कहेंगे या आप हम ये सुनेंगे? सुना रहे ना, बात हृदय में अच्छी लग रही है ना, बस दे देंगे। पूरा तो पूरा आप, बस आप। बहुत आनंद है, इसी में भजन होता है। उमक के कहते हैं ना, सेवा श्यामा श्याम की, कैसे
उमकते हुए, पुलकित होते हुए, प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम। कैसे मेरे प्रभु हैं, मेरे लाडली लाल हैं। निरंतर भजन उसी का होता है, इसके हृदय में विश्वास जागृत हो जाता है, मेरे प्रभु हर समय मेरे साथ हैं। इसके लिए आप एक काम और कर लीजिए, जितना बनता है ईमानदारी से, ये खास बात है, ये आपके ऊपर इसीलिए छोड़ दी, नाम का रटन। जितना जितना आप नाम रटन करते जाएंगे, आप देखोगे विश्वास हृदय में बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो कृपा है, पर खास बात है, हम अन्य और लगे, इससे अच्छा अपने नाम में लगेंगे, प्रभु की लीला गायन में लगेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे। नाम का रटन करते चले जाओ, आप खुद जान जाओगे आपको क्या मिल रहा है। ये पुष्टि भक्तों की कृपा से होती है। जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनका जीवन चरित्र सुनते हैं, जब देखते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति में भी प्रसन्न, प्रभु से दूरी नहीं, तो हृदय शीतल हो जाता है। जैसे कल सुबह के एक प्रसंग में था, चिरैया प्रभु आए संत भेष में, कह रहे अपने पुत्र का मांस दे दो, वही खाएंगे। उनने कहा मांस तो नहीं हम बनाते, हम तो वैष्णव हैं। क्या अच्छा, तो वापस छोड़ाओ हमें जहां से लाए हो। अब उनके हृदय में कि गुरुदेव की आज्ञा है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कहा कि ठीक है हम कहीं से लाते हैं। बोले कहीं से नहीं, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, इसी का पाएंगे, करना है तो करो, नहीं तो हमें वापस छोड़ाओ, हमने तुमसे नहीं कहा था, तुम ही आए थे हमारे पास। अब पुत्र से अनुमति ली, जो ही तैयार हुए, निष्ठा विश्वास दृढ़, मेरे प्रभु हैं, अमंगल कर ही नहीं सकते। यदि इसके प्राण जा रहे हैं तो प्रभु की सेवा में जा रहा है, इसका सौभाग्य है। रीझ गए प्रभु, कहा कि आवाज दी, देखो विराजमान है साक्षात प्रभु, ये आ सकते हैं। देखते हैं जब ऐसी परिस्थिति, तो बल मिलता है, हम क्यों नहीं। ये सब हमारे लिए ही तो हो रही है। जैसे जैसे हम सुनते हैं, इतना विश्वास, देखो आई ना अमंगल परिस्थिति, दिखाई दे रही है ना कि सब नष्ट हो गया, अब क्या होगा, पुत्र है कि उसका भी वध हो जाएगा। पर हिले नहीं निष्ठा से, घबराए नहीं, प्रभु का विधान है, मंगल में है। जो ही देखा तो साक्षात प्रभु के दर्शन, जिस लिए जीवन है वह सार्थकता हो गई है जीवन की। प्रभु को नेत्र भर के देख लिया, उनकी सेवा में चले गए, ये प्राप्त होता है। प्रसंग में सुना, श्री श्याम कुंवर भाई साहब मीरा जी को सुना रहे हैं कि जयमल जी ने जब महल बनवाया, स्वयं ही सेवा करते, बहुत दिव्य उसकी रचना, उसमें दिव्य दिव्य वस्तु है, क्योंकि प्रभु के लिए है सब कुछ। सबके हृदय में विचार है कि क्या है आखिर ऐसा। एक दिन रात्रि में शयन कर रहे थे छत पर, तो उनकी जो पत्नी थी, उनके अंदर विचार चल रहा था, क्या है, अपने शरीर की भी सुधि नहीं है इन्हें, रात दिन बस लगे हुए हैं, क्या है, क्या कौन है ऐसा। बस उठी, देखा जयमल जी सो रहे, नसैनी ली और उस महल की ओर बढ़ी। वहां जाकर, क्योंकि रानी है, किसी ने रोका नहीं, ऊपर नसैनी लगाकर गई। वहां जाकर देखा, परस्परम प्रेम रसे निमग्ना, मसेस सम्मोहन रूप केली, वृंदावनांतर नवकुंज गेहे, तन्नील पीतम मिथुनम चकास्ति, एकम कांचन चंपक छवि परं, नीलांबुदश्यामलम, कंदर्पोतरलम तथैकं परम, नैवानुकूलं बहि, किंचैकं बहुमान भंगिरसवत्
चाटूनि कुर्वत्परं वीक्षे क्रीडनिकुञ्जसीम्नि तदहो द्वन्द्वं महामोहनम। ये देखा युगल सरकार विराजमान है, उनकी शोभा से संपूर्ण महल शोभायमान हो रहा है। अद्भुत गौर श्याम प्रकाश, देह सुधि विस्मृत हो गई, सामर्थ्य खत्म हो गया। अब को हम कहां बिसरी सुधि गई। प्रभु ने ही इस समय चेत दिया तत्काल कि चलो चलो, कहीं राजा जग गए, ये प्रभु की इच्छा से, नहीं तो एक बार यदि प्रभु को फिर तो ऐसा महापुरुषों ने अनुभव। एक दिन की बात है, श्री महाराज जी सोहनी सेवा कर रहे थे हितधाम में और पद गा रहे थे। आवत श्री वृषभानु दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी, आवत श्री वृषभानु दुलारी। ये गायन करते हुए भाव में सोहनी सेवा कर रहे थे। तो पहले था एक गली है, जैसे प्रवेश करो हितधाम के अंदर स्वामिनी कुंज जहाँ सत्संग होता था, और सामने महाप्रभु का एक चबूतरा, उसके ऊपर मालती की लता, और इधर बीच में पहले था तो एक पगडंडी थी, दोनों तरफ लताएं हैं, कदम्ब की भी है, अशोक की हैं, और बहुत सुंदर सुंदर लताएं थी। बाद में तो वह सब राधे राधे, वह बहुत सुंदर कुंज थी। उस समय तो और ज़्यादा थी घनी। तो महाराज जी अकेले थे, ऐसे गायन करते हुए सोहनी करते हुए गा रहे थे। सहसा दृष्टि पड़ी सामने से देखा श्री लाडली जी सखियों के साथ ऐसी पधार रहे। जो ही देखा सोहनी कहीं और महाराज जी कहीं, क्योंकि वह ऐसा स्वरूप, तत्काल देह विस्मृति अवस्था। कितनी देर पड़े रहे तो वही जाने, फिर बाद में सुधि आई। तो एक बार यदि देख लिया, फिर ऐसा नहीं कि एक बार छवि देखी तिनको त्रिभुवन त्रनसा लागे है। एक बार की बात, इसीलिए कही कि बस विश्वास पूर्वक जैसी परिस्थिति आ जाए सह जाओ। आएगी परिस्थिति के बाद वे आने वाले हैं, आएंगे, वे आते हैं, आएंगे, वो आ रहे हैं, आएंगे। भरोसा कर ले। कोई भी परिस्थिति हमें प्रभु से दूर नहीं करती, बस हम अपने को, बस अपनी वृत्ति को दूर न करें तो दिखाई देगा निश्चित प्रभु है। मुस्कुराता वो मुखारविंद, इसी से तो उपासक बढ़ता है आगे। अच्छा, और क्या है? उपासक अपने हृदय के अनुभव, महापुरुषों की वार्ता, उनकी वाणी, उनके वचन की बात, उनके अनुभव जब ये मिलते हैं तब बढ़ता चला जाता है। इसलिए कभी ऐसे कभी चर्चा हो या कुछ कहे तो अपने अनुभव ना कहें, गुरुजनों के अनुभव बताएं। अपने अनुभव अभी किसी के लिए हो सकता है लाभ कर रहे, पर आपके लिए हानि हो जाएगा। अपने अनुभव ना कहें। कोई आपसे पूछे कि आपका अनुभव, आपको क्या अनुभव हुआ? अरे भैया, गुरुजनों के अनुभव सुनो। हम अपने अनुभव क्या बताएं? ये तो गुरुजन जाने, उनके अनुभव से हमारी बात बननी है। जब उनके अनुभव सुनने से अपने हृदय के अनुभव मिलते हैं, हाँ ठीक, बस आगे ऐसे होती है। इसी के आधार पर तो आगे बढ़ता है, और कोई थोड़ी। अगर आपके हृदय में अभी कृपा का अनुभव ना हो तो आप वास्तविक कहते हैं आप अभी यहाँ नहीं बैठ सकते। आपको यदि अंदर ना बात है ना, मुझे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, श्री जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनकी मेरे ऊपर बहुत कृपा है, तो निश्चित कहते हैं आप यहाँ नहीं बैठ सकते। भले आपके सामने परिस्थिति विपरीत है, फिर भी आप बैठे हो, अंदर भी जलन हो रही है, फिर भी आप हो, तो क्या है ये? उनकी कृपा है हर समय। इसे देखना है बस। देखा गौर श्याम छवि, प्रभु ने ही सामर्थ्य दिया, फिर उतर कर आई लड़खड़ाते हुए, और आकर समीप में
नसेनी रख दी और बैठी। अब दशा बदल चुकी है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित है, वही छवि बस गई नेत्रों में। उसी समय जयमल जी ने जो ही खटका सुना उठ गए, तत्काल हाथ पकड़ लिया, क्या कर रही हो? पर वे बोलना चाह रहे हैं पर बोलने की हिम्मत नहीं है। बोले, और डरते हुए कहा कि बस देखा है, देखने योग्य, छुपाने रखने योग्य। ठीक। जयमल जी कह रहे हैं क्या देखा है? किसे देखा है? कौन है? वे बहुत सुंदर है। अब तो जयमल जी के अंदर जो एक कड़क आवाज में कह रहे थे गुस्से से, वो छूट गया। सहज में नीचे बैठ गए, देखा कि प्रेम के लक्षण है ये तो, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, कंप शरीर में है। किसे देखा है? कौन है? बताओ। फिर बताने लगी, आप नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं होगा, तुम बताओ किसको देखा है, कौन है? फिर कहने लगी कि मैंने डरते डरते आपके सिरहाने से नसेनी उठाई थी, बहुत दिनों से बिछा। बोले ये सब बातें छोड़ो, इन सब बातों को जाने दो, तुम बताओ क्या देखा है, किसको देखा है? तुमने जो देखा है वो बताओ। बोले मैंने देखा, जब अंदर प्रवेश किया महल में तो देखा, कुंजन रंध्र लगी अली देखे, सो सुख उर ना समाए, पिय के अंक शशंक लाडिली, सोई थकी अलसाए, शीस चिबुक पिय पास हिये, मुख छूटी रहे रियाय, कंचन कमल खिलो जमुना जनु, तापर भ्रमर अपार। ये शोभा देखिए, लालजू महाराज विराजमान है, श्री जी समीप में है, ऐसी सुंदर शोभा है। मुख कमल ऐसा जान पड़ता है मानो कि यमुना जी में, कि अंक में लिए हुए हैं ना, यमुना जी में कमल विकसित हो रहे हैं और उस पर छूटी हुई अलकें ऐसी जान पड़ते हैं, कमल के ऊपर बहुत सारे भ्रमर मंडरा रहे हैं। ऐसी शोभा का दर्शन किया। अंग अंग मिली रहे परस्पर, शोभा को नहीं पार, ये उनकी वे उन इनके भूषण, फविरयो सहज सिंगार, निश्चल तनु किंकिणी, था कि नूपुर की झनकार, रतिरस जस कही पार न पायो, थकी जू रहे ही ये हार, टूटी लर मुक्ता मुक्ता मय, जहाँ तहाँ बिखरे फूल, भोरी हित बलि जात देखी सखी, रही अपन पो भूल। ये देखा, ऐसी शोभा, बस जो ही इसका वर्णन किया, श्री जयमल जी ने चरण पकड़ लिए और नेत्रों से रोने लगे। तुम्हारे सौभाग्य को क्या कहूं। और मस्तक ऐसे रखने ही वाले थे उनके चरणों में, उन्होंने चरण छुटाए और ऐसे भागी वहां से, जाके गेट बंद कर लिया। ये बात सुना ही रही थी श्याम कुंवर वाइसा, तो सहज में उनकी दृष्टि मीरा जी की ओर गई। देखा मीरा जी भाव विकल, शरीर कंप हो रहा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, स्वेद बह रहा है, और विकल अवस्था, मूर्छित अवस्था में। उन्होंने कहा उठो उठो, ये है एक बार बस। अब उन्हें वे जगाने का प्रयत्न करने लगे। उनकी अवस्था देख के श्याम कुंवर भाई से घबरा गई, क्या हो गया है? बस हरि से लाग रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। अवसर मिला, प्रभु ने कृपा कर दी तो निश्चित उनकी कृपा से सब ठीक हो जाए। हमारा कार्य बस इतना है, भरोसा ना छूटने पावे। जितना बनता है नाम रटन, उनके महल में उनकी होकर पड़े।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।